So this is your 12 channel ECG का ग्राफ। इसको जब आप वीडियो देखेंगे तो स्लोली स्लोली करके आप देखिएगा, इस ग्राफ में कई चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इन सब पे हम डिस्कशंस करेंगे। इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो गुड इवनिंग वंस अगेन। और आप देख रहे हैं द नर्सिंग मास्टर चैनल, प्योरली फॉर द नर्सिंग एजुकेशन। और एक शिकायत है आप सब स्टूडेंट से या जो लोग भी इसको देख रहे हैं कि आप लोग देखते तो हैं मगर मुझे लग रहा है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ये बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, इसमें कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप जो भी एक एजुकेटर हैं, जो आपको एक अच्छा एजुकेशन का वीडियो देते हैं, कोशिश करिए कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे पूरा देखें, पूरा देख के समझें। हो सकता है कि आपको छोटा सा उसमें देखने में स्टार्टिंग में आपको लगता है कि अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते तो आपको वहाँ से जो आपको डीप नॉलेज मिलनी चाहिए वो डीप नॉलेज आप मिस कर जाते हैं। वीडियो में व्यूज़ आते हैं और लेकिन व्यूज़ के साथ साथ जो कमेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस कभी मुझसे पूछे नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि या तो वीडियो समझ में नहीं आ रही है या फिर समझ में आ रही है तो आपको इंटरेस्ट नहीं क्वेश्चन पूछने का। और तीसरी बात ये है कि वीडियो पूरी इतनी अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है। तो अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ उसके नीचे कमेंट कर दिया करिए कि सर जो पढ़ा रहे सब समझ में आ रहा है। पहली चीज़। सेकंड चीज़, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया था ईसीजी कैसे करते हैं, ईसीजी के पूरे आपको थ्योरी बता दी थी। प्रैक्टिकल का भी मैंने एक वीडियो डाल दिया था। हमारे एक सहयोगी थे मिस्टर विजय कुमार, और मैंने उनके ऊपर पूरा जो लीड्स होती है, चेस्ट लीड्स, इलेक्ट्रोड्स जिसे हम बोलते हैं, और लिम्स इलेक्ट्रोड्स, उन सब को मैंने फिक्स करके एक वीडियो डाला है। आप उसको देखिएगा कि कैसे करते हैं अलॉन्ग विद नरेशन। तो आप नरेशन के साथ भी देख सकते हैं। ईसीजी मशीन के साथ ये है कि जो अभी की जो मॉडर्न ईसीजी मशीन आ रही है उसमें अलग अलग आपको कलर भी मिलेंगे। हाँ, तो हमारी वाली जो मशीन जो मैंने यूज करी इसमें भी अलग अलग कलर है। तो अलग अलग कलर के हिसाब से या तो आप उसको रट लें कि कौन सी जो इलेक्ट्रोड है कहाँ फिट होता है, और नहीं तो आप उसके ऊपर लिख भी सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। एनी हाउ, कुछ भी हो, पेशेंट की केयर तो करनी है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी में आपने अभी जो मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ में आपने इस तरीके से कुछ करके ग्राफ देखा है ना। यह हाथ से मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये जो ईसीजी हम लोग ने लिया गया है, इस ईसीजी को हम लोग ने जो 7 to 8 कार्डियक साइकिल तक लिया है, ठीक है। जो 12 चैनल ईसीजी है वो ऑटोमेटिकली है, और वो इतना ही परमिट करती है, और इतना ही परमिशन से हम उसको उतना निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग समझ जाते हैं कि किसकी क्या स्थिति है। आज हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि ईसीजी में कुछ चेंजेस होता है तो उसका क्या वो होता है, डायग्नोसिस क्या हम बनाते हैं। लेकिन आज हम ये आपको वीडियो में बताएंगे कि हम ईसीजी को पढ़ेंगे कैसे, और ईसीजी में होता क्या क्या चीज एक्चुअली है। तो ईसीजी में दिस इज प्योरली फॉर नर्सिंग डिपार्टमेंट, नॉट फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स इससे भी डिटेल पढ़ते हैं। हमें इतना बस जानना है कि हमारे अगर हम ईसीजी निकाल रहे हैं तो क्या चेंजेस उसके अंदर आ सकते हैं, और उसके अंदर होती क्या क्या चीजें, ठीक है। तो किसी भी ईसीजी में हमको तीन चीजें देखने को मिलती है। एक होती है वेव्स, एक होता है कॉम्प्लेक्सेस, और एक होता है इंटरवल। इन सारी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकेंड चीज, कि अगर थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ वेव्स हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ईसीजी का ये जो ग्राफ है, ये जो पहली वेव होती है, दिस इज कॉल्ड पी वेव, ओके। फिर ये आप देख रहे हैं कि हल्की नीचे आती है, किसी किसी ग्राफ में नीचे नहीं भी आती है, जैसा हार्ट में स्थिति होती है, लेकिन ये समझने के लिए मैंने बनाया है
दिस इज QRS। अब चूंकि QRS एक ही वेव माना जाता है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है, कॉम्प्लेक्सेस की, एंड दिस इज कॉल्ड QRS कॉम्प्लेक्स। फिर एक थोड़ा सा यहाँ पर ही पॉज है, और पॉज के बाद फिर एक वेव निकलती है जिसे हम बोलते हैं टी वेव। ठीक है, फिर एक पॉज है, फिर नेक्स्ट अपने पास आ जाता है, फिर दूसरी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है, देन अगेन P Q R S T एंड अगेन पॉज। कार्डियक साइकिल में हम लोगों ने ये देखा था कि 0.4 सेकेंड तक वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों ही क्या रहते हैं, जॉइंट डायस्टोल में होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था 0.5 सेकेंड पे एट्रिया क्या होता है, वो सिस्टोल में जाता है 0.1 सेकेंड के लिए ओनली, उसके बाद फिर वो भी डायस्टोल में चला जाता है, और बाकी के जो 0.5 0.6 0.7 0.8 जो टाइम बचता है उसमें जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि तीन चीजें हमारे पास है, वेव्स, कॉम्प्लेक्सेस, इंटरवल। मैंने आपको बता दिया, P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव। अभी U वेव को मैं किनारे रख रहा हूं क्योंकि U वेव किसी किसी में आती है, किसी किसी में नहीं आती है। ठीक है, तो अभी भी U वेव को किनारे रख रहे हैं, जो हम बोलेंगे उसको आप स्लोली करके अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो P वेव। P वेव ये क्या इंडिकेट करती है? P वेव इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्टिंग इन द साइनस नोड, यानी जो साइनो आर्टेरियल नोड है जिसे आप पेसमेकर बोलते हैं, वहां पर ही क्या होती है, आपको मालूम है वो क्या है, इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो यानी इंपल्स का जनरेशन साइनो आर्टेरियल नोड से, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसमेकर भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेसमेकर। वहां से जो इंपल्सेस जनरेट होती हैं, और वहां से इंपल्स जनरेट होने के बाद कहां तक जाती है, बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया में स्प्रेड होती है। ठीक है, स्प्रेडिंग इन बोथ एट्रिया, ये इसका काम होता है। तो पी वेव ये इंडिकेट करती है कि इंपल्स जनरेट हो रही है। ठीक है, और दोनों एट्रिया में क्या हो रही, स्प्रेड हो रही है, पी वेव का काम है। ओके, क्योंकि हम वेव की बात कर रहे हैं तो हम QRS अभी नहीं लेंगे, हम टी वेव की बात करेंगे। सो व्हाट डज द टी वेव इंडिकेट? टी वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर टी वेव। क्या इंडिकेट करता है? वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि वेंट्रिकल किस में चला जाता है, डायस्टोल में। ठीक है, यानी अभी वो रेस्ट कर रहा है, अभी एट्रिया रिफिलिंग हो रही है, एट्रिया का फिर वो बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल खोलेंगे और वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डालेंगे, 0.5 सेकंड पे एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। खैर, तो अभी हम आप वो नहीं बनाएंगे क्रिटिकल। सो टी वेव ये इंडिकेट करता है कि वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, रिपोलराइज हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। प्लस एट द सेम टाइम एट्रिया भी क्या हो रहे हैं, रिपोलराइज हो रहे हैं। अब आप कार्डियक साइकिल को जो मैंने टेबल बनाया है तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, अगर किसी ने नोट डाउन किया तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट यू वेव। अभी हम यू वेव की बात कर लेते हैं, इसको आप करते हैं। सो यू वेव, जो यहाँ पर आप तीसरा देख रहे हैं यू वेव, हम इसकी बात करते हैं यू वेव की। यू वेव जो है बेटा, ऐसा मतलब बुक में ऐसा किसी हर किसी जी में नहीं आती, लेकिन बुक में एक यू वेव दिया है कि जो टी और पी के बीच में छोटा सा ऐसे ग्राफ बनता है, दिस इज यू वेव। सभी पेशेंट्स के, सभी पर्सन के ईसीजी में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर क्यों इसको ले रहे हैं? इसको ऐसा माना जाता है कि ये जो यू वेव है, दिस यू वेव इंडिकेट्स, ये यू वेव ये इंडिकेट्स करती है रिपोलराइजेशन ऑफ पुरकंजी फाइबर्स। पुरकंजी फाइबर्स का काम आप जानते ही हैं, मुझे बाद में स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, so we have studied about P wave, T wave and U wave. Now we will study about QRX complex. So बेटा ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। QRX complex क्या है? ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। ठीक है, तो QRS complex जो लोग 12th में डिटेल पढ़े उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
QRS complex represents ventricular depolarization. Represents ventricular depolarization. Depolarization मतलब होता है सिस्टोल, यानी कि जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। कार्डियक साइकिल में आप देखते हैं कि 0.3 सेकेंड तक, यानी 0.6, 0.7, 0.8 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स क्या होता है, डीपोलराइज होते हैं। ठीक है, यानी कि सिस्टोल में आते हैं। तो जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल में आते हैं, वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये एक ग्राफ या एक वेव निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। Is this clear? So QRS complex represents ventricular depolarization, यानी वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है। क्लियर? टी वेव की हमने बात कर ली थी कि टी वेव हमको क्या इंडिकेट करता है कि वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है, डायस्टोल में जा रहा है या रिपोलराइज हो रहा है। ठीक है, पी वेव हमने बात कर ली थी कि ऐसे नोड से फायरिंग शुरू हो रही है और बोथ एट्रिया में क्या हो रही है, ये स्प्रेड हो रही है। ओके, सो नाउ वन ग्राफ यू हैव सीन, यहां से यहां तक एक वन ग्राफ है, यहां से यहां तक एक ये वन ग्राफ है जिसमें आपको तीन वेव्स मिल सकती है, पी वेव, टी वेव, कहीं कहीं पर यू वेव भी मिल सकती है, लेकिन 99% में नहीं होता है। लेकिन अगर किसी में दिख गई तो इसका मतलब ये नहीं कि डर जाइए आप, उसका मतलब ये होता है कि रिपोलराइजेशन ऑफ पुरकांजी फाइबर्स। मैंने जो ईसीजी लिया है उसमें यू वेव नहीं है। सो दिस इज अ वन वेव, दिस इज कॉल्ड वन वेव। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेगमेंट्स की, क्योंकि जो डायग्नोसिस भी बनते हैं कोई हार्ट डिजीज के, वो इन वेव्स के थ्रू, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके थ्रू और प्लस जितने भी इंटरवल्स है उसके थ्रू। शैल वी प्रोसीड? चलो कोशिश करेंगे कि वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ी सी लंबी होती है। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बनाई थी मिटा रहे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की, उसको बहुत कम व्यूज मिले हैं। व्यूज इसलिए कम मिले हैं कि शायद 40 मिनट तक कोई देखना नहीं चाहता, या जो भी रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन उस 40 मिनट को आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको बहुत सिंप्लिसिटी में बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट वी विल सी, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल सी द एसटी सेगमेंट। ओके, फर्स्ट वी विल सी एसटी सेगमेंट। एक्चुअली सेगमेंट है, लेकिन मैंने उसको इंटरवल में डाला है क्योंकि वो एक्चुअली सेगमेंट जो वो कर रहा है, वो बताया जा रहा है, वो एक इंटरवल ही है, एस और टी का इंटरवल ही है। और आपको पता है एस और टी का काम क्या है ना? एस और टी का काम, एस का काम यही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का काम यही है कि वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है, टी का काम क्या है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइज हो रहा है। तो हम इस सेगमेंट की बात करेंगे, ठीक है? इस एसटी सेगमेंट की बात करेंगे। एसटी सेगमेंट बेटा ये बता रहा है क्या बोलते हैं, I will write for you, represent the time between end of ventricular depolarization and starting of, अब आप समझे रहे हैं, हम तो समझ गए। यहाँ पर क्या हो जाता है, वेंट्रिकल्स रिपोलराइज हो जाते हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन, यही बताता है, ठीक है? सो एस टी इंटरवल ये बताता है कि यहां पर वेंट्रिकल्स क्या हो गया, पूरी तरीके से डीपोलराइज हो गया। अब ये यहां तक क्या हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है, यानी कि किस में जा रहा है, सिस्टोल में जा रहा है। तो एस टी सेगमेंट हमको ये बताता है। ओके, नाउ वी विल सी पीआर इंटरवल, नोट डाउन कर लेंगे। सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है ना। पीआर इंटरवल बहुत अपने को वो भी नहीं करना है, क्योंकि हमसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना डिटेल हमसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि है क्या। नाउ व्हाट इज पीआर इंटरवल?
पी आर इंटरवल का मतलब क्या हो गया, यानी जिस कंप्यूटराइज बोर्ड नहीं ना बैठा इसीलिए जैसे बना देते हैं, यानी ये इंटरवल है ना, पी और आर का इंटरवल, पी और आर इंटरवल का मतलब होता है, देखो बिगिनिंग ऑफ the P wave to the beginning of URX complex। ठीक, सब टाइम्स होते हैं, वो टाइम्स अपने को नहीं करना है, उतना टाइम्स आप रट भी नहीं पाएंगे और उतने टाइम्स की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो पी और आर इंटरवल मतलब ये होता है कि पी वेव कब शुरू हो रही, आर वेव कब शुरू हो रही है, दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस छोटी सी, जिसमें आपको ईसीजी के बॉक्सेस के विषय में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, ये हो गया क्यूटी इंटरवल। नाउ विल सी अबाउट क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी कहाँ है ये, ठीक है, क्यू, अब आप समझ गए क्यू क्या चीज है, जहां से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, और टी क्या चीज है, दिस इज क्यूटी इंटरवल फ्रॉम हियर टू हियर। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्यू जहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो रहा है, टी वो वेव है जहां से वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट द टोटल टाइम फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। बहुत मैंने बोल दिया आपसे मुंह से, अब तो आप भी समझ गए हैं। अगर मेरी कार्डियक साइकिल आपने वीडियो देखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा किसी भी एग्जाम को पास करने में। इतना सिंपल, मैंने कहा बस टोटल कार्डियक साइकिल दिमाग में रखिए और ये आ जाएगा। तो क्यूट इंटरवल क्या है, मैंने आपको बताया था, क्यू यहाँ से क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल्स यहाँ से क्या हो रहे हैं, सिस्टोल पे जा रहे हैं। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यहाँ का पूरा सिस्टोल हो जाता है, 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। टी पर आते आते क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिर आराम करने लगती है। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट इज टीपी इंटरवल। अब इस टी और पी का इंटरवल देखेंगे, क्योंकि यहाँ टी और पी है। पी आपको पता ही क्या चीज है, फर्स्ट वेव है। पी वेव क्या है, जब ऐसे नोड फायरिंग शुरू करता है और उस फायरिंग से दोनों ही एट्रियम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो दोनों एट्रियम में पास होते हैं। अब इन दोनों का हम क्या देखेंगे, इंटरवल देखेंगे। क्लियर है? सो नॉट टीपी इंटरवल, टीपी। अब तो तुम खुद इसका आंसर दे सकते हो, मुझे आंसर देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, टीपी, व्हाट इज टी, यू नो, हियर इट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल। यहाँ वेंट्रिकल क्या हो गया, डायस्टोल हो गया, या वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो गया। देन हियर इट इज अ स्पेस, और यू कुड से ए पॉज, मतलब हार्ट नहीं बंद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जब ऐसे नोड फायरिंग करेगा, यानी नेक्स्ट कार्डियक साइकिल चलेगी 0.8 सेकंड के बाद, तो ये फिर से पी वेव क्या होगी, यहाँ पर ही उठेगी। ठीक, एंड यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी वेव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पीपी इंटरवल। अब इसी में देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस पी एंड दिस पी, यानी इफ आई सेड दिस इज अ वन cardiac cycle, P, Q, R, S, and T is a one cardiac cycle. So starting, and this is another cardiac cycle. This is one cardiac cycle. This is two cardiac cycle. तो एक cardiac cycle खत्म होने के बाद दूसरी cardiac cycle जो स्टार्ट होने तो पहला वेव P ही बनेगी, यहाँ भी पहले वेव P बनी है। इन दोनों के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, PP इंटरवल। ठीक है, एंड फाइनली इज RR इंटरवल। So what is RR interval? You know, again here is the starting of the ventricular systole or ventricular depolarization. एक सेकेंड,
ओके, लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमारी लाइट चली गई। और जहाँ से मैं आपको टीच करता हूँ ये बहुत शहरी क्षेत्र नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ लाइट का कोई ठिकाना नहीं होता, कब लाइट जाएगी कब लाइट आएगी कोई ठिकाना नहीं। तो आप देख रहे हैं संघर्षों को, ठीक है, ऐसे संघर्ष आपको भी करना है। नाउ दिस इज आर इंटरवल। आर इंटरवल यू नो बेटर। यहाँ पर जो पीक बनी है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर ये एकदम रेटिकुलर सिस्टोल पी पे आ गया, पीक पे आ गया है। और सेकंड जो वो बना है कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की डिफरेंसेस या डिस्टेंस, नॉट डिफरेंसेस, इसके डिस्टेंस के हम क्या बोलते हैं, आर इंटरवल। क्लियर है? सो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। मेरे ख्याल से आप रट भी लेंगे। अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कार्डियक साइकिल को अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। और जो ईसीजी का पूरा इंटरप्रिटेशन है, मैं ईसीजी ग्राफ में आपके लिए छोटा सा 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ गया होगा आपको लंबी वीडियो नहीं देखना है। सो ओके, अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपके लिए फलदायी है, लाभदायक है, इट इज गुड फॉर यू। क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे शब्द बोलने नहीं आते हैं, बस एक रिक्वेस्ट करना आता है। मेरा टोटल ध्यान ये रहता है कि जिस टॉपिक को उठाया है उसको आपको डिटेल समझाऊँ, आपको इजीली तरीके से समझा दूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करिएगा, टीचर्स को शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।